हत्या करके पत्नी ने पति को बाथरूम में गाड़ा, टाइल्स लगवाई, फिर रोज वहीं खड़ी होकर नहाती और जब भी कोई पति का नाम लेता तो छाती पीट कर रोने का नाटक करने लगती। उत्तर प्रदेश के आगरा की रेणुका धाम कॉलोनी से एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जिसने इंसानी रिश्तों पर से दुनिया का भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठा दिया है। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक पत्नी जो अपने पति की बेरहमी से हत्या करती है, फिर उसकी लाश को अपने ही घर के बाथरूम के फर्श को खोदकर दफना देती है, प्लास्टर करवाती है, चमचमाती टाइल्स लगवाकर पूरे 45 दिनों तक हर सुबह उसी फर्श पर पानी से नहाती है जहां ठीक नीचे उसके पति का शरीर धीरे धीरे गल रहा था, कीड़े उसकी हड्डियों को खा रहे थे। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले 44 साल के सुरेंद्र शर्मा को क्या मालूम था कि 17 मई की रात उनके जीवन का आखिरी पन्ना लिखने आ रही है। सुरेंद्र सीधे साधे थे, लेकिन शराब की लत और काम न करने की वजह से पत्नी रूबी के साथ उनका अक्सर झगड़ा होता था। लेकिन उस रात रूबी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने बड़े प्यार से सुरेंद्र के लिए मीठी खीर बनाई। सुरेंद्र खुश हुए होंगे कि शायद पत्नी का दिल पिघल गया है, लेकिन उस खीर की मिठास में रूबी ने 1.5 दर्जन यानी 18 से ज्यादा नींद की गोलियां पीसकर मिला दी थी। सुरेंद्र ने खीर का एक एक चम्मच खाया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। धीरे धीरे गोलियों का जहर उनके जिस्म में फैलने लगा। उनकी सांसें भारी होने लगी। वे तड़पे होंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारने की कोशिश की होगी, लेकिन रूबी बिना एक आंसू बहाए ठंडी नजरों से अपने पति को दम तोड़ते हुए देखती रही। सुबह जब सुरेंद्र का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ गया तो रूबी के माथे पर सिकन तक नहीं थी। उसने एक खौफनाक जल्लाद की तरह अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। 18 मई की सुबह रूबी ने चालाकी से अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया और कहा कि घर में पुलिस का कोई लफड़ा हो गया है, आप आकर मम्मी और बच्चों को ले जाओ। जेठ बच्चों और बूढ़ी माँ को अपने साथ अवधपुरी ले गए। अब घर बिल्कुल खाली था। रूबी ने मिस्त्री बुलाया, घर के पक्के बाथरूम का फर्श तोड़ा, वहाँ गहरा गड्ढा खोदा और सुरेंद्र की लाश को उस तंग अंधेरी कोठरी में हमेशा के लिए दफन कर दिया। 19 मई को वह खुद भी जेठ के घर चली गई। वहाँ 7-8 दिन रही। जब वो वापस आई तो उसने बाकायदा मिस्त्री बुलाई, लाश के ऊपर मिट्टी डलवाई, प्लास्टर करवाया और ऊपर से सुंदर टाइल्स लगवा दी। पूरे 45 दिनों तक वह रोज सुबह उठती, उसी बाथरूम में जाती, उसी टाइल्स वाले फर्श पर पैर रख कर खड़ी होती और अपने शरीर पर पानी डालती। उस पानी की बूंदें फर्श से बहकर नाली में जाती थी और ठीक उसी फर्श के चंद इंच नीचे उसके पति का जिस्म गलकर कंकाल बन रहा था। वह उसी घर में अपनी मासूम बेटियों रिद्धि और सिद्धि को गले से लगाकर सोती रही, जो रात दिन रो रो कर अपने पापा को ढूंढ रही थी। रूबी ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अजय देवगन की फिल्म दृश्यम का तरीका अपनाया था। वह खुद थाने जाकर पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है, पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देखने जाती है और जब भी कोई सुरेंद्र का नाम लेता तो छाती पीट कर रोने का नाटक करने लगती। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप चाहे 7 पर्दों के पीछे छिपा हो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। सुरेंद्र की बूढ़ी माँ को जो पेंशन मिलती थी उसका सारा पैसा रूबी ही खर्च करती थी। जेठ अनिल शर्मा को जब पेंशन के पैसों में हेर फेर और रूबी के बर्ताव पर शक हुआ तो वे शुक्रवार की सुबह 6 बजे सीधे रूबी के घर पहुंच गए। उन्होंने रूबी की आंखों में आंखें डालकर कहा, रूबी सच बता दे, तू रो मत। अगर तू कहीं फंस रही है तो मैं तुझे बचा लूंगा, तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। जेठ के मुंह से बचाने का भरोसा सुनते ही रूबी का वो पत्थर जैसा हौसला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसकी आंखें डबडबा गई और उसने रोते हुए कहा, भैया मैंने उन्हें बाथरूम के फर्श के नीचे गाड़ दिया है। उन्होंने फांसी लगा ली थी और मैं डर गई थी। अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस बुलाई गई। जब फावड़े और कुदाल से उस बाथरूम की टाइल्स को तोड़ा गया तो
अंदर से सुरेंद्र कुमार शर्मा की सिर्फ हड्डियां और कंकाल बरामद हुआ। शव इस कदर गल चुका था कि सिर्फ कंकाल बचा था। अब डॉक्टरों की टीम इसकी फॉरेंसिक जांच कर रही है। पुलिस रूबी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है कि क्या कोई और भी था जिसने इस खौफनाक मंजर में उसका साथ दिया। जरा सोचिए उन दो मासूम बेटियों पर क्या गुजर रही होगी जिनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्हें पता चला है कि उनके प्यारे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी माँ है।